अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 2.4। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में हमें रूट्स गिवन होंगे और हमने उसकी इक्वेशन बनानी है। इससे पिछली जो एक्सरसाइजेज थी उनमें क्या था, उनमें हमें एक इक्वेशन गिवन होती थी, वहाँ से हमने रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती थी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ गिवन होगी और हमने जस्ट इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन बनानी है। अब जो इक्वेशन होती है, जो इसकी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जहाँ पे हम उस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ लिखेंगे और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी। उस इक्वेशन की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एस क्या है और पी क्या है? यहाँ पे एस है सम ऑफ रूट्स और पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमने इन क्वेश्चंस में बनानी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, उसमें हमें रूट्स गिवन है 1 और 5। सबसे पहले क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो इससे पिछली एक्सरसाइजेस थी उनमें क्या था? उनमें ये था कि हम अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स होते थे और हम वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ उस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड करते थे कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा या अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा। ठीक है, अब हमारे पास रूट्स कौन से हैं? 1 और 5। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? मतलब जो रूट्स होते हैं उनका सम। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो गया? सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू 1 प्लस 5, ये हो गया 6। मतलब जो हमें रूट्स गिवन है उनका हमने सम लेना है, ये हो गया। ये किसके इक्वल है? s के। सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू जो रूट्स हमें गिवन है उनका सम 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से ये सम ऑफ रूट्स आगे क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। मतलब जो हमें दो रूट्स गिवन होते हैं या जो अल्फ़ा और बीटा हमें वहाँ पे बताए गए थे कि रूट्स हैं उस इक्वेशन के, तो यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है, हम उन रूट्स को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स था तो हमने उनका क्या लिया? सम। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो हम क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट। 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आ गई सम की वैल्यू, ये आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, आगे हमने s की वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू क्या है? s किसके इक्वल है? 6 के। ये हो गया 6, साथ में क्या पड़ा है? x माइनस 6x हो गया, प्लस आगे p की वैल्यू क्या है? 5। ये आ गया 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जस्ट हमने क्या किया, हमें जो रूट्स गिवन थे सबसे पहले उनका सम लिया तो हो गया सम ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल है? s के। उसके बाद हमने लिया प्रोडक्ट उनका, वो किसके इक्वल है? p के। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उन दोनों की वैल्यू जो ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें हमने पुट कर दी तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमें मिल गई। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। इसका एक और पार्ट मैं कर देता हूँ, इसका पार्ट है g, जिसमें हमें अब आयोटा वाली वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम उन आयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। g पार्ट है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। g पार्ट में जो हमें रूट्स गिवन है, एक है 1 प्लस आयोटा, दूसरा है 1 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले वही सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू इन दोनों रूट्स का सम। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। मतलब जो हमें दो रूट्स गिवन थे उनका हमने क्या ले लिया? सम, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है? सम ऑफ रूट्स s। हम इनका सम ले लेंगे, इनकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल होगी? s की। तो हम इक्वेशन में s की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये क्या होगी? s इज इक्वल टू, जब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ये प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये हो गए कैंसल। ये 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया?
2। मतलब हमारे पास s की क्या वैल्यू आ गई 2। अब हम इसी तरीके से p की वैल्यू फाइंड करते हैं। p क्या होता है? p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो हमें रूट्स गिवन है हमने उनका क्या लेना है? प्रोडक्ट मतलब उनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। एक रूट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, दूसरा है 1 माइनस आयोटा, हमने इनका क्या लेना है? प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी किसके इक्वल होता है? ये एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, आगे b का स्क्वायर, b क्या है? आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, इसका आंसर ये आ गया। अगर हम इसको अलहदा से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे होता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आगे 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, आगे प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया प्लस आयोटा, आगे प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। मतलब अगर आप इस फार्मूले की तरह डायरेक्ट ये लिख दें आपकी मर्जी है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। यहाँ भी क्या होगा? माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल, बाकी क्या बच गए? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। उसी तरीके से अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। इसे सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे करेंगे? तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास 1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के, आगे माइनस आयोटा स्क्वायर हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमेशा -1 के इक्वल। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, आगे क्या पड़ा है? 1 प्लस 1 2। मतलब हमारे पास p की वैल्यू भी 2 आ गई और s की वैल्यू भी 2 आ गई। हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ ताकि मैं वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकूँ। इक्वेशन में होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, आगे s की वैल्यू क्या है? 2। ये देखिए s की वैल्यू 2, ये होगी 2x प्लस p की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने इक्वेशन बनानी थी। तो इसी तरीके से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स बहुत ही ईजी हैं और ये आप लोग खुद कर लेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इक्वेशन गिवन है और उसके आगे हमें इसके पार्ट्स गिवन है। उन पार्ट्स में हमें ये रूट्स गिवन है और हमने इन रूट्स की इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमें ये जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे। उस इक्वेशन के रूट्स क्या थे? वो कहते हैं कि अगर ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, तो इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद ये जो हमें रूट्स गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें जस्ट रूट्स गिवन थे, हमने इक्वेशन बनानी थी। इसमें हमें एक इक्वेशन भी गिवन है, आगे एक रूट्स गिवन है। हमने इस इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन रूट्स की, और फिर इन रूट्स की वैल्यूज़ से एक और नई इक्वेशन बनानी है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो ये इक्वेशन हमें गिवन है उसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। उसने कहा है कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या किसकी इक्वल होती थी? -b/a विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे b की क्या वैल्यू है? x के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है वो होती है b की वैल्यू। b की वैल्यू यहाँ क्या है? -3/a। a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू पड़ी है? 1। ये आ गई a की वैल्यू। ये हमने फाइंड कर लिया जी इस इक्वेशन के रूट, जैसे हम पहले ही करते हैं कि जो पिछले एक्सरसाइजेस थी उनमें हमें एक इक्वेशन इस तरह से गिवन होती थी, हमने उनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं। हम उसी तरीके से जस्ट इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं पहले। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 3। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गए? 3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है? 3। अब
हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये होगी सम ऑफ रूट्स। अब इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल होते थे, सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ सी मतलब कांस्टेंट, ये हो गया सी, ये बी और ये ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की क्या वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं पड़ा मतलब 1 पड़ा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 1। 6 डिवाइडेड बाई 1 किसके इक्वल है 6, मतलब अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6। जस्ट हमने जो हमें ये इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली इनको मैं रेज कर रहा हूँ। अब तब उसने हमें बताया था कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों अल्फा और बीटा, अब ये रूट्स हमें गिवन है, हमने इन रूट्स से इक्वेशन बनानी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, एस किसके इक्वल था हमारे पास, सम ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स हमें गिवन होते थे हम उनको क्या करते थे ऐड। ये हो गया 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। हमने क्या किया है, सम ऑफ रूट्स, मतलब ये जो दो रूट्स हमें गिवन है इनका हमने क्या किया है सम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। हमने 1 प्लस 1 को 2 कर दिया और अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज में अगर हम देखें हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है 2। अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लें, ये हो जाएगा अल्फा प्लस यहाँ पे बच जाएगा बीटा और ये प्लस 2 वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 8, मतलब हमारे पास s की क्या वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे पास s की वैल्यू आ गई 8। जस्ट हमने क्या किया है कि जो हमें रूट्स गिवन थे हमने उनको ऐड किया है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स का मतलब उन रूट्स को हमने सम करना है। s की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, मतलब इन दोनों रूट्स का सम। जब हमने सम ले लिया तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी वो थी 3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 2 8, तो s इज इक्वल टू 8, s की वैल्यू मैंने वहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू। क्यों s और p की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें इक्वेशन गिवन थी, जो इसकी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा लार्ज फॉर्म में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे एस और पी की वैल्यूज पुट करनी है, इसलिए हम एस और पी की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। अब s की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, अब p की वैल्यू फाइंड करनी है। p किसके इक्वल होता है, p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि इन दोनों रूट्स का हमने लेना है प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। जस्ट हमने क्या किया है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है हमारे पास 4, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास 6, तो अल्फा बीटा की जगह मैं यहाँ पे 6 वैल्यू पुट कर देता हूँ सिंपल, प्लस अब इन दो में से देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया अल्फा, इस साइड पे बच गया बीटा और ये बाहर क्या पड़ा है हमारे पास प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 3, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। मैंने क्या किया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो दो रूट्स हमें गिवन है उनका हमने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट लेकर उसे सिंप्लीफाई किया है, अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा बनाया है, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है और अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 24, ये इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस आगे क्या पड़ा है 1। अब 24 प्लस 6
30, 30 प्लस 1 31, मतलब P की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 31। S की वैल्यू हमारे पास थी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई 31, S की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8। अब S और P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ ताकि मैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर सकूं। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या पुट करेंगे हम 8 माइनस 8x प्लस पी की जगह क्या पुट करेंगे 31 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे। उनमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट सब क्वेश्चन में यही एक इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरे में इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से हमने वैल्यूज 2 फाइंड करनी थी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, जो कि वैल्यूज मैंने लिख दिए और मैंने आपको बता दिया कि वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। आगे जो इसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में क्या होगा, इसी तरीके से हमें दो रूट्स गिवन होंगे, हम वहाँ से s की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर p की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरीके से, और फिर वो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एक पार्ट और मैं कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है इसका ई पार्ट किसकी इक्वल है, ई पार्ट है, उसमें हमारे पास रूट्स गिवन है अल्फा प्लस बीटा, एक रूट ये है और दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये रूट्स हमें गिवन है और हमने s और p की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, s किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स मतलब ये और ये जो हमें रूट्स गिवन है हम इनका क्या लेंगे, सम, इनका सम लेंगे। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। जस्ट क्या किया मैंने इन दो जो रूट्स हमें गिवन थे इन दो रूट्स को सम कर दिया क्योंकि ये s की इक्वल है, ठीक है। अब s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 प्लस, अब ना हमारे पास 1 ओवर अल्फा की वैल्यू है ना 1 ओवर बीटा की, तो हम यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम, अल्फा और बीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे नीचे अल्फा पड़ा है, अल्फा से अल्फा कैंसल, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बीटा से, 1 मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये हो जाएगा बीटा, दरमियान में प्लस, फिर यहाँ पे बीटा पड़ा है, बीटा से बीटा कैंसल, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से। ये जस्ट हमने सिंपल एलसीएम लिए और कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब जब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस, ये जस्ट मैंने वही 3 प्लस यहाँ पे लिख दिया। अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिखें, मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा हम लिखें और बीटा प्लस अल्फा हो तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। मतलब अगर बीटा प्लस अल्फा लिखो है तो इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा क्योंकि बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम होते हैं। नीचे क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अब मैं क्या करूँगा 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6। जस्ट मैंने क्या क्या वैल्यूज पुट किए। अच्छा अब मैं क्या करूँगा 3 1 द 3 3 2 द 6, ये हमारे पास क्या बच गया 3 प्लस 1 बाई 2। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 पड़ा है, 1 वाला टेबल 2 पे, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 वाला टेबल 2 पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जस्ट सिंपल एलसीएम लिया है। सिंपल एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका आपको पता होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने रेज कर दिया 6 प्लस 1 बाई 2 किसके इक्वल आ गया, s इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 7 बाई 2। हमारे पास s की क्या वैल्यू आ गई 7 बाई 2। मैं यहाँ पे s की वैल्यू लिख के इस सारी चीज़ को सॉल्व कर देता हूँ। s हमारे पास आ गया अब 7 बाई 2। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, p की। p कैसे फाइंड होता है, p का क्या मतलब होता है, p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट
मतलब p इज इक्वल टू, ये जो हमारे रूट्स हैं हमने इनका क्या लेना है, प्रोडक्ट। रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये रूट्स क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। जस्ट सिंपल, बिल्कुल जैसे सम हमने फाइंड किया था उसी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 पुट कर दिया। यहाँ पे इनका हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे ऊपर बढ़ जाएगा बीटा प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा। जस्ट मैंने क्या किया, जैसे सम ऑफ रूट्स हम फाइंड कर रहे थे, हमने एलसीएम लिया था, उसी तरीके से हमने इनका एलसीएम लिया और उससे मैंने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस अल्फ़ा किसकी इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू क्या है, 6। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 बाई 6, 3 वाला टेबल 9 पे 3 टाइम्स, 6 पे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2। तो मैं p की वैल्यू 3/2 यहाँ पे लिखकर इस सारी चीज़ को रेस कर देता। क्यों, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिख के दूँ। अब s की भी वैल्यू आ गई, p की भी वैल्यू आ गई, हम इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन क्या है, x² माइनस s की वैल्यू क्या है 7/2, आगे हो गया x प्लस p की वैल्यू क्या है 3/2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस 2 को ख़त्म करें, मतलब अगर आप यहाँ तक छोड़ दें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस 2 को भी ख़त्म करें तो कैसे ख़त्म करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 7x प्लस, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा 3, और इक्वल, जब इक्वल टू एक साइड पे काम किया दूसरी साइड पे भी वो काम करेंगे। एक साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे भी ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब आप यहाँ तक छोड़ दें, आपकी मर्जी। अगर आप यहाँ तक भी करना चाहें ये भी ठीक है, ऐसे करेंगे तब भी ठीक है, यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद जो हमें रूट्स गिवन है उन रूट से हम नई इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। जो हमें इक्वेशन गिवन है हम वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे इस इक्वेशन में b की क्या वैल्यू है, जो x के साथ वैल्यू पड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, b। ये हो जाएगा माइनस x के साथ क्या पड़ा है, p। ये हो जाएगा माइनस p ओवर a की वैल्यू होती है जो x² के साथ, x² के साथ कुछ नहीं पड़ा, मतलब a की वैल्यू क्या होगी 1। माइनस p ओवर 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस p। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस p। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा बीटा की, मतलब ये सम ऑफ रूट्स था, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, c ओवर a। c किसकी इक्वल है, जो कांस्टेंट होती है, मतलब जिसके साथ x इन्वॉल्व नहीं होता, ये है q डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 1, q डिवाइडेड बाई 1 किसके इक्वल आ गया q। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया q। अब ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली इस इक्वेशन से। अब जो हमें रूट्स गिवन है हम उन रूट से नई इक्वेशन बनाएंगे। हमें रूट्स गिवन है अल्फा स्क्वायर और हमें रूट्स गिवन है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स s, सम इनका लेना है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट्स।
अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो हम क्या, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है ना बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, जो हम डायरेक्टली पुट करके एस की वैल्यू फाइंड कर लें। हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में इसे चेंज करना पड़ेगा। तो जो पिछली एक्सरसाइज थी उनमें मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बहुत ब्रीफली समझा चुका हूँ कि हम कैसे चेंज करेंगे। हम इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? ताकि ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाए और हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। और जब हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, और आगे क्या है हमारे पास? -2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है हमारे पास? -p, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू -p पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो -p का भी स्क्वायर आ जाएगा। आगे -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है? q, तो हमने अल्फ़ा बीटा की जगह q पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -p पुट कर दिया। अब s इज इक्वल टू -p होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। आगे है p का स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर -2q। ये आ गया हमारे पास s की वैल्यू। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर मैं इस चीज़ को रेस कर दूँ। ये हो जाएगा मेरे पास s की वैल्यू। अब मैंने क्या करना है? अब प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट मतलब इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। p की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम इस इक्वेशन में पुट करके जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब p की वैल्यू फाइंड करेंगे। p की वैल्यू क्या होती है? p किसकी इक्वल होता है? p होता है हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल, मतलब ये जो हमें रूट्स गिवन इनका हमने क्या लेना है? प्रोडक्ट। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हमने इनका प्रोडक्ट लेना था, ये हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें तो ये किसके इक्वल होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये वही चीज़ नहीं है, हमने इस चीज़ को जस्ट इस फॉर्म में लिख दिया ताकि हम अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकें। अल्फा बीटा किसके इक्वल है हमारे पास? q, तो हम अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे q, और अल्फा बीटा का जब स्क्वायर है तो q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू q स्क्वायर। p की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और s की वैल्यू भी हमने फाइंड जो करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम s और p की वैल्यूज़ को ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। ये है एक्स स्क्वायर माइनस, आगे s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू है p स्क्वायर माइनस 2q इंटू ये वाला x आ गया। मतलब हमने क्या किया? हमने x की जगह पे उसकी s की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे है प्लस p की क्या वैल्यू? p हमारे पास इक्वल है q स्क्वायर के इज इक्वल टू 0। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा? सेकंड पार्ट में हमारे पास है जो हमारे पास रूट्स हैं वो हैं, इसका जो बी पार्ट है वो है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा और आगे है बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। जब इसका सम लेंगे मतलब s के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इस साइड पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर। जस्ट मैंने क्या सिंपल एलसीएम लिया, ये आप खुद देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें सॉल्व की थी उसी तरीके से हम इससे सॉल्व करेंगे। उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे हमारे पास क्या है? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये वाली वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की जगह ये वाली वैल्यू और नीचे अल्फ़ा बीटा की जगह भी ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये यहाँ से आ जाएगी हमारे पास s की वैल्यू सम ऑफ रूट्स की। अब सम ऑफ रूट्स के बाद हमने क्या फाइंड करना होता है?
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? जो हमें रूट्स गिवन है हमने उनका लेना होता है प्रोडक्ट। मतलब ये हमारे पास रूट्स गिवन थे, हमने इनका प्रोडक्ट लिया, तो अल्फा से अल्फा कैंसल, बीटा से बीटा कैंसल, तो पी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। पी की वैल्यू आ गई 1 और एस की वैल्यू जो लास्ट मैंने अभी आपको समझाया था वहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो हमारे पास वहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.6। अगर आपने 9th क्लास की मैथ सीखनी है तो आप वो भी मेरे चैनल पर आकर सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।